आखिर क्यों इस आदमी पर लाइब्रेरी से किताब ले जाने पर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगा, और क्यों स्कूल और कॉलेज का यूनिफॉर्म हटाया जा रहा है, और क्या सच में एक एलिफेंट को एक चींटी मार सकती है, और किटकैट और क्रैक जैक कैसे बनाया जाता है, इसके पूरे प्रोसेस को जानकर आप चौंक जाओगे। तो भाई ये फैक्ट आपका दिमाग हिला देगा, तो वीडियो को अभी लाइक करो। फैक्ट नंबर 14, अगर आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो आपको कुछ दिन के अंदर उसे वापस देना पड़ता है, और अगर लेट हुआ तो ओवरड्यू का फाइन लगता है। और आज तक की सबसे ज्यादा टाइम तक बुक ओवरड्यू रॉबर्ट वॉलपोल ने की है। उन्होंने बुक 1667 में ली थी और आज तक की यानी कि 288 ईयर्स तक वापस नहीं की। और अगर फाइन की बात करें तो उनपे 1300 करोड़ का फाइन हो सकता है। फैक्ट नंबर 13, टूथपेस्ट आज कौन नहीं यूज करता है। शादी कोई ऐसा होगा जिसके घर पर टूथपेस्ट ना हो, पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। साल 1975 में कोलगेट ने टूथपेस्ट को जार में बेचना शुरू किया, और इसीलिए वो दिखाने में ज्यादा प्रेजेंटिव लगता था। और पहले टूथपेस्ट में सौंफ का यूज किया जाता था, पर फिर 1980 में सौंफ की जगह दूसरे चीजों का यूज किया जाने लगा, जिसने टूथपेस्ट को स्मूथ किया। फैक्ट नंबर 12, सक्सेसफुल होने का ये कोड हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस ऐसी करो जैसे आप कभी जीते ही ना हो, और परफॉर्म ऐसा करो जैसे कि आप हारे ही ना हो। और ये सच में आप ऐसा करके किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 11, एलिफेंट शेर से नहीं डरते, लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी से डरते हैं। जी हाँ, आपने कहानियों में जरूर सुना होगा कि हाथी चींटी से डरते हैं, लेकिन असलियत में जंगल का ये सबसे भारी जानवर मधुमक्खी से डरता है। अगर मधुमक्खियां चाहे तो एक साथ मिलकर हाथी को भी मार सकती हैं। फैक्ट नंबर 10, किटकैट कैसे बनता है। हमें खाते टाइम तो ये शेप मस्ती लगती है, लेकिन ये शेप एक्चुअली में बनती कैसे है। सबसे पहले किटकैट का जो मोल्ड है उसे हीटिंग मशीन में हीट किया जाता है, और उसके बाद उसके डिपोजिट को एक डिपोजिटर में डालकर वाइब्रेट करते हैं। और थर्ड में ये जो वेफर बनता है, इस वेफर के पूरे पीस को एक कटिंग मशीन में कट करते हैं, जितना किटकैट के पैकेट के साइज के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे बनता है किटकैट। फैक्ट नंबर 9, क्या आप अपनी चाय में मछली को डुबाना चाहोगे। दरअसल ये खास तरह के टी बैग होते हैं, जिनके अंदर चाय तो होती है, लेकिन ये दिखने में किसी मछली की तरह दिखते हैं, खासकर गोल्ड फिश। और जब इसे गर्म पानी में डालते हो तो आपकी चाय तो बन जाती है, लेकिन इन बैग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपके चाय में मछली तैर रही हो। फैक्ट नंबर 8, इंडिया में रहकर तो आपने कई सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है। ये बिल्कुल किसी गुफा की तरह लगता है, लेकिन ये एक नॉर्मल ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन है, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, और इसके इंटीरियर को आप देख ही सकते हैं, ये कितना ज्यादा कमाल का दिखता है। फैक्ट नंबर 7, कोका कोला सबसे ज्यादा पॉपुलर कोका कोला कैसे बनाया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कोका कोला का सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूरी दुनिया में बस 2 लोगों को पता है, और इसीलिए ये जो काला लिक्विड आपको दिख रहा है, ये कोका कोला की असली जान और ये कैसे बनता है, इसके बारे में तो कोका कोला ने किसी को भी नहीं बताया। ये उनकी टॉप सीक्रेट रेसिपी है, और इसे कार्बोनेटेड पानी और सिरप के मिक्सचर के साथ एक स्पेसिफिक मात्रा में मिक्स करते हैं। दरअसल एक टैंकर में इस सिरप को लिया जाता है, और दूसरे टैंकर में कार्बोनेटेड पानी और सिरप दोनों चीजों को एक साथ मिक्स करते हैं, और बस इसी प्रोसेसर के साथ कोका कोला बनता है, जिसे फिर बोतल में भर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, जब हम हमारे घर के अलावा किसी नए सराउंडिंग में सोते हैं तो हमारे दिमाग का आधा हिस्सा सिर्फ सोता है, बाकी आधा हिस्सा हमें एक तरफ से एक्टिव रखता है, जिसके चलते हम एक छोटी सी आवाज पर उठ जाते हैं। ये इंसानों में भी नहीं, जानवरों में भी होता है। फैक्ट नंबर 5, मैग्नेट। मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे पहले कई अलग अलग मेटल को यूज करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, कॉपर, नाइकल, और इन सबको एक स्पेसिफिक मात्रा में गर्म करते हैं। सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा गर्मी में मेल्ट किया जाता है, ताकि सारी मेटल्स अच्छे से मेल्ट हो जाए, और ये सब मिलकर एक अलॉय बना देते हैं। और इस गर्म लावा को फिर मिट्टी के बने मोल्ड्स में डाला जाता है, जहां इनको अपना शेप मिलता है। और अब ये मैग्नेट के शेप में होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक पावर नहीं होती, यानी कि ये किसी भी काम का नहीं होता। इसीलिए फिर इन्हें ऐसी मशीन पर रखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज देते हैं, और बस इन्हें मैग्नेटिक पावर इनके अंदर आ जाती है। फैक्ट नंबर 4, फिक्स स्कूल यूनिफॉर्म। इंडिया में ये रूल आज भी काफी कॉमन है, और लगभग हर एक स्कूल में ऐसा ही होता है, लेकिन वेस्टर्न देशों में ये सब चेंज होगा। अब वहाँ आप कोई भी अप्रॉन कपड़े पहन सकते हो, और ये वहाँ पर 100 से 50 साल से होता था, लेकिन आज भी इंडिया में ज्यादातर स्कूल में यूनिफॉर्म चलता है। लेकिन ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कुछ स्कूल नो यूनिफॉर्म वाले रूल रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए वो दिन भी दूर नहीं जब बच्चे स्कूल में घर के नॉर्मल कपड़े पहनकर जाएं। और गाइस, पहले की स्कूल के कपड़ों के साथ साथ एक स्पेसिफिक हेयर स्टाइल भी हुआ करती थी बॉयज और गर्ल्स की, लेकिन उस रूल को भी धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। साथ में बच्चों के जेंडर सिलेक्शन या उन्हें किसी भी प्रोनाउन से खुद को बुलवाना है, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, और इस पे लोगों का काफी मिक्स रिएक्शन होता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ये जानते थे कि इंडिया में जो चीजें हमें सस्ती मिलती है वो एक्चुअली में बाहर की कंट्रीज में काफी महंगे होते हैं। हमें लगता था कि इंडिया में कोई भी चीज अगर सस्ती है तो वो बाहर के देशों में और भी सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। सबसे पहले दूध की बात करें तो 1 लीटर दूध इंडिया में 50 रुपए में मिल जाता है, वहीं अमेरिका में $1 यानी कि 80 रुपीज का मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? असल में एक अमेरिकन एवरेज आदमी की सैलरी इंडियन आदमी के मुकाबले ज्यादा है, और इस हिसाब से ये सही बैठता है। और दूसरे पे आई ग्लासेस, एक अच्छी क्वालिटी के आई ग्लासेस यूएस में $369 यानी कि 30,230 रुपए में मिलेंगे, और ये ग्लासेस इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5,000 में मिल जाएंगे। थर्ड पे टेलर मेड कपड़े, इंडिया में टेलर के सिले हुए कपड़े बहुत सस्ते में बन जाते हैं, लेकिन वही यूएस में एक अच्छा शर्ट सिलवाने के लिए आपको 7,500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में बहुत कम टेलर है, और वहाँ पर कपड़े सिलाना
एक लग्जरी चीज कही जाती है, इसीलिए वहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, हिमालय साल्ट। आपने कई बार सुना होगा कि हिमालय साल्ट बहुत अच्छा होता है और इसे उपवास में भी खाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये हिमालय से नहीं पाकिस्तान से आता है। यहाँ पर कई साल्ट माइन जिसके अंदर TNT बॉम्ब से बूम करते हैं और वहीं से साल्ट के बड़े टुकड़े निकलते हैं, जिन्हें तोड़कर छोटा किया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में भेजते हैं, जहाँ इन्हें मटके में डालकर पकाते हैं। और बस यहीं से आते हैं हमारे पिंक सॉल्ट, जिसे काफी हेल्थी माना जाता है और इसे हिमालय साल्ट के नाम से भी मार्केट किया जाता है, जबकि एक्चुअली में हिमालय से नहीं आती है बल्कि ये रॉक साल्ट है। फैक्ट नंबर 1, क्रैक जैक। ये छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खिलाए जाने वाला बिस्किट है। इसे बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के मिक्सचर को तैयार किया जाता है, जिसमें आटे का इस्तेमाल और शुगर भी डाला जाता है और ऐसी कई सारी चीजें डालते हैं जो कि उनकी सीक्रेट रेसिपी है। और ये बन जाने के बाद इन्हें एक ऐसी लंबी मशीन के जरिए शेप देते हैं और रोलर से थोड़ा बहुत चपटा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें स्लोली बेक करते हैं। आपको ये बड़ी सी टनल तो दिख रही होगी, इसमें धीरे धीरे ये बिस्किट पकते हैं और ये एक बिस्किट है जिसका मतलब ये होता है 2 बार पका हुआ, इसलिए ठंडा करके इसे फिर से पकाया जाता है और इसके बाद इसे बड़े से कन्वेयर बेल्ट में लगाते हैं, जहाँ पर ये लाइन में आते हैं और इन्हें पैक किया जाता है। भाई आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या आपने इन फेमस एक्टर्स के पहले एड्स को देखा है और इनके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? इस आदमी ने गूगल पर ऐसा क्या सर्च किया कि गूगल ने इसके घर पर अवार्ड ही भेज दिया। और क्यों फ्रांस में आप एक हथकड़ी की फोटो भी नहीं गिर सकते हैं। आखिर एलियंस अर्थ पर हमला कब करेंगे? तो भाई लोग आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार और सस्पिशियस होने वाली है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।